प्यारे बच्चों, आज हम छठी से आठवीं तक की जनरल वर्कशीट नंबर 67 करने वाले हैं। आज 21 सितंबर है और सबसे पहले हम लिखेंगे अपने एज यूजुअल विद्यार्थी का नाम यहाँ लिख देंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये विज्ञान की वर्कशीट है। ठीक है, ये हिंदी में है। इसमें मधुमक्खियों के बारे में जानकारी दी गई है, तो हम देखते हैं इसमें ये क्या कहता है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा और। कहता है हर रोज़ की तरह पौधों को पानी दे रही थी। ठीक है, लड़की के बारे में लिखा है कि हर रोज़ की तरह पौधों को पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। उसने देखा बहुत सारी मधुमक्खियाँ इधर उधर उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा दिया। उसे बहुत बड़े बड़े पौधों के बीच में मधुमक्खियों का छत्ता दिखा दिया। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा हुआ पढ़ा था। मधुमक्खी का छत्ता उसने अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा या पढ़ा था, और अब समझी कि किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है। और वो समझ गई किताब पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता, उसने ये पढ़ रखा कि मधुमक्खी के छत्ते से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, तो जिज्ञासावश जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे छू लिया होता और मधुमक्खी उसे मुझे काट लेती। उसने कहा किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने किताबें ना पढ़ी होती तो मुझे नहीं पता होता कि मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर पढ़ी थी तभी से पता है कि दूर रहना है, अगर नहीं पढ़ी थी तो वो पास चली जाती जिज्ञासावश और मधुमक्खियों से काट लेती। अब आगे कहता है आओ हम रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। दिखाई दे रही है आपको, छत्ता दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा है। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको, ये आकार उसने बनाकर दिया है। वैसे तो ऐसा होता है, लेकिन पास जाके देखें तो ऐसा होता है। ठीक है, षटकोण के आकार का होता है, इस तरह का षटकोण के आकार का होता है। तो उस क्वेश्चन यही है कि मधुमक्खी के छत्ते प्रकोष्ठों का आकार कैसा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये षटकोणीय। क्या लिख देंगे जी हम यहाँ पर, अपना षटकोणीय। षटकोणीय। ठीक है जी, मधुमक्खी के छत्ते का आकार कैसा होता है आपके लिए, षटकोणीय होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में जो है आपका शहद होता है, और वो हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है। उससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो रोगाणु से लड़ने की क्षमता है, वो मजबूत होती है। ठीक है, देखते हैं हम इसका उत्तर क्या क्या इस तरह से लिखा हुआ है, नीचे लिख के दिया है। देखिए तो क्या है जी उत्तर इसका, कहता है मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है। क्या होता है जी, शहद होता है। ठीक है जी, उत्तर ये नहीं लिखना यहाँ पर, गलत है। शहद के निम्नलिखित, यहाँ पर क्या लिखते हैं, फायदे हैं। शहद होता है और यहाँ क्या लिख देंगे, शहद के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या हैं जी आप, लाभ हैं। ठीक, अच्छा जी, क्या लाभ हैं। पहला लाभ क्या है जी, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत करता है। हमारा प्रतिरक्षी तंत्र क्या करता है, ये सब गलत छप गया है जी। हमारा प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत करता है। यहाँ पर भी क्या जाएगा, करता है। खून की कमी को भी क्या करता है, दूर करता है। रक्तचाप ठीक करता है, और अस्थमा में क्या है, ये लाभदायक है। ठीक, खून की कमी को भी दूर करता है। रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको ठीक रखता है, और अस्थमा में भी क्या है जी हमारे बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मधुमक्खी के जो सेहत होता है उसके ये लाभ हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी। 3 कहता है क्या आपको पता है मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जानकारी इकट्ठी कीजिए कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं पर्यावरण की रक्षा जो है किस तरह से करती हैं, क्या, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो देखते हैं आंसर क्या है जी। कहता है मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खियाँ परागण के द्वारा फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाती हैं। परागण करती हैं। परागण का मतलब क्या होता है, दो इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 टाइप ऑफ जो प्लांट है उनकी मिक्सिंग कराते हैं ये। ठीक है, जो पुंकेसर स्त्री केसर होते हैं उनका मिलान कराते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो जाती है। इस तरह से क्या होती है, जो गुणवत्ता होती है, जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है नहीं, तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। सूची बनानी है कौन कौन से प्राणी, तो भैया देखिए केचुआ हुआ, हाथी हुआ,
और चूहा हुआ, गिलहरी हुई, ये सब क्या करती हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ठीक है जी। तो देखिए क्या किस तरह से, देखिए गिलहरी करती है। गिलहरी क्या करती है, ये पेड़ पौधों के आसपास जो है जड़ों को बढ़ाने में मदद करती है। ये इनके लिए जगह बनाए थे ताकि जड़ें क्या हो जाए, नीचे फैल जाती हैं। चूहा क्या करता है, चूहा बारूदी सुरंगें जो होती हैं उनका पता लगाया था इसने। केंचुआ आप जानते हैं मिट्टी को क्या करता है, नम कर देता है, ठीक है जी, बढ़ने के लिए। और हाथी क्या करता है, जो दूसरे जीव होते हैं उनके लिए पानी का क्या करता है, प्रबंध एक तरीके से कर सकता है ये। ठीक है। तो इस तरह से आज की जो वर्कशीट है बेटा क्या हो जाती है जी, पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।